नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट के चौथे संस्करण का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने एक्सपो री इन्वेस्ट को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित। 17 से 19 सितंबर तक यूएई और कतर में आयोजित होगा इन्वेस्टर्स रोड शो। उद्योग मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल करेगा निवेशकों को आमंत्रित। इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर थीम पर आयोजित चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 का आज गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमने देश में 17 शहरों का चयन किया है जिन्हें सोलर सिटी के तौर पर तैयार किया जाएगा। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंचाई के लिए सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी मदद दी जा रही है। सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स को, हमारे खेतों को भी, हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पावर जनरेशन का माध्यम बना रहे हैं। आज किसानों को इरिगेशन के लिए सोलर पंप और छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दी जा रही है। भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हर सेक्टर में बड़ी स्पीड और बड़े स्केल पर काम कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़ने वाला हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में अहम योगदान देगा। पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत 3 लाख नौजवानों को स्किल मैन पावर के तौर पर तैयार करने का लक्ष्य है। इनमें से 1 लाख नौजवान तो सोलर पीवी टेक्नीशियंस भी होंगे। इसके अलावा हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने 50-60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। यानी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने वाला हर परिवार क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में भी बड़ा योगदान देगा। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें भारत की सोलर क्रांति का चैप्टर, सोलर रिवॉल्यूशन का चैप्टर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति, महत्वाकांक्षी भावी योजनाओं, आकर्षक निवेश के अवसरों और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विशेष सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने, अत्याधुनिक और नवीनतम तकनीकों को अपनाने तथा ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी सुधार लाने के लिए सतत प्रयासरत है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राजस्थान न केवल ऊर्जा उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने, बल्कि देश के अन्य भागों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण और निर्णायक योगदान दे।
गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक सम्मेलन और एक्सपो से पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से गुजरात में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने भी मुलाकात की। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री श्री अमित शाह के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, आज नई दिल्ली में करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता व राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले गृह मंत्री श्री अमित शाह के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। आगामी 9 से 11 दिसंबर को आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों के मद्देनजर उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से मिलने के लिए 17 से 19 सितंबर के बीच यूएई और कतर के दौरे पर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेगा। अपने इस दौरे में ये प्रतिनिधिमंडल दुबई और दोहा में 2 अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स रोड शो में भाग लेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक अन्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया और जापान में इन्वेस्टर्स रोड शो की एक श्रृंखला में भाग लिया था। इस दौरान इन दोनों पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के कई निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। प्रदेश के 100 युवा और प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों के हितों में निरंतर फैसले ले रही राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में इन प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं और उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह और कम लागत में अधिक फसल उत्पादित की जा रही है। मापदंडों को पूरा करने वाले युवा प्रगतिशील किसान अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए युवा कृषक कृषि उद्यान या पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में चयनित 100 युवा किसानों में से 80 कृषि क्षेत्र और 20 डेयरी एवं पशुपालन क्षेत्र से होंगे। कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले कृषकों की उम्र 55 साल से कम हो, साथ ही वैध पासपोर्ट होना भी आवश्यक है। तो चलिए अब देखते हैं प्रदेश में मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा नाथद्वारा जिला राजसमंद में 65 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस गंगानगर में तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस धौलपुर में दर्ज किया गया। आज 8:30 बजे पर दर्ज प्रेक्षण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 70 से 95% के मध्य दर्ज की गई। आज पश्चिम बंगाल व झारखंड के ऊपर एक गहरा अवदाब डीप डिप्रेशन बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में लगभग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने तथा कमजोर होकर डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में सितंबर के 18 से 19 को कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 18 सितंबर को भरतपुर, जयपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। कोटा, उदयपुर संभाग में भी कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा सितंबर के 18 से 19 को शेखावाटी क्षेत्र व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।